Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I'm going to discuss the Aligarh movement. इससे भी पहले हमने बात की थी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ कायदे आज़म इलामा इकबाल। अब अलीगढ़ मूवमेंट जो एक एजुकेशन मूवमेंट है, स्टार्ट की थी सर सैयद अहमद खान ने 1857 में। जो बैकग्राउंड है इसका कि 1857 में जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस के और भी नेम है, जिसको रिवॉल्ट भी कहते हैं, अपराइजिंग भी कहते हैं और म्यूटनी भी कहते हैं। तो ये एक डिज़ास्टर एंड था मुस्लिम्स के लिए तबाहकुन था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो बिलीव यही करते थे कि जो मुस्लिम्स है वो रिस्पॉन्सिबल हैं जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए, जो इन्होंने वॉर यानी जो जंग स्टार्ट की थी या म्यूटनी बगावत, वो कहते थे कि जो बगावत की है इसके पीछे मुसलमान ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके। तो उन्होंने फिर मुसलमानों के साथ जो है ना वो बड़ा मर्सीलेस रिवेंज यानी बदले का और रूथलेस पनिशमेंट, तो वो उनको पनिशमेंट भी देते थे और रिवेंज भी उनसे लेते थे। क्योंकि ब्रिटिश का यही लुकअप वो इस तरह करते थे कि जो मुस्लिम्स हैं उनके एनिमीज़ हैं, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को ही ऑस्टेट जो है वो जो पावर थी वो मुसलमानों से ही छीनी थी, ली थी। तो इसीलिए वो जो वार ऑफ इंडिपेंडेंस थी हुई थी 1857 में, वो उसकी जो फेल होने की वजह थी, उसके बाद जो है वो मुसलमानों के तबाही यानी ज़्यादा स्टार्ट हो गई। डिज़ास्टर पीरियड था वो मुसलमानों के लिए, जिसमें मुसलमानों को ना कोई जॉब वगैरह मिलती थी, ना ही मुस्लिम एजुकेशन से दूर हो गए थे। इस वजह से जो है वो मुसलमानों को जो था वो डार्क पीरियड था। तो अब इसमें अगर जो था वो मेन सारे सैयद अहमद खान का रोल है, जिसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया एजुकेशनली, पॉलिटिकली। अब सर सैयद अहमद खान क्योंकि मेड मॉडर्न एजुकेशन द वे टू प्रोग्रेस, इन्होंने यही किया। एक तो इनका यही मानना था कि मुसलमानों को जब तक एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन नहीं मिलती, तब तक वो प्रोग्रेस नहीं कर सकते। अब जब मुसलमानों का रूल ख़त्म हो गया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो थी वो फेल हो गई, तो ब्रिटिश जो थे वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो गया था अब उनका रोल, यानी अब वो प्रॉपर बैठ गए थे तख्त पे। तो जो पॉलिसी थी उनने रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, क्योंकि उन ना वो जो एजुकेशन पॉलिसी थी यानी अरबिक, पर्शियन और रिलीजियस जो भी एजुकेशन थी वो स्कूल्स में ख़त्म हो गई थी, और उन्होंने इंग्लिश को बना दिया था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एज वेल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1835। 1835 से ही उन्होंने जो थी वो इसको इंग्लिश को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बना लिया था, और उसको मीडियम भी बना लिया था इंस्ट्रक्शन का। तो अब ये मुसलमानों के लिए, एक तो मुस्लिम ये कंसीडर करते थे कि जो इंग्लिश है ये इंग्लिश गोरू की ज़बान है, ठीक है, यानी ब्रिटिश की ज़बान है, वो हेट करते थे उसको सीखना भी। दूसरा ये कि जो मुसलमानों की लैंग्वेज थी उन पे उनने पाबंदियाँ लगा दी थी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी, जो अरबिक, पर्शियन थी और रिलीजियस एजुकेशन पे भी। तो मुस्लिम्स इंग्लिश को समझना भी यही समझते थे कि वो दीन से निकल जाएँगे अगर उन्हें इंग्लिश को सिखा दो। तो रॉन्ग एटीट्यूड था मुस्लिम्स का टुवर्ड मॉडर्न और जो वेस्टर्न एजुकेशन थी उसके। तो इस तरह की वजह से जो है ना वो मुसलमानों का डिक्लाइन स्टार्ट हो गया। अंडर द regime was created among the Muslims, उस regime में जो मुसलमानों ने बनाया था, लेकिन अब वो ख़त्म हो गया था, अब वो ब्रिटिश के पास है, तो वो मुसलमानों के बुरे दिन चलने शुरू हो गए। ये टेंडेंसी थी कि कंटिन्यूड लॉन्ग वुड हैव प्रूव्ड डिज़ास्टर्स फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी। तो अगर ऐसा ही चलता रहता तो ये मुसलमानों की जो मुस्लिम कम्युनिटी थी उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता फ्यूचर में। तो इस तरह के जो डिस्पेयर का मतलब होता है मायूसी, और जो डिस्पोंडेंसी थी, सर सैयद अहमद खान इस वक़्त जो है ना मुसलमानों की तरफ से अपील हुए इंडिया में, जिन्होंने मुसलमानों को रेस्क्यू करने के लिए ये एजुकेशन मूवमेंट स्टार्ट की। अब सर सैयद अहमद खान ने रीजनरेशन की थी, इंडियन मुस्लिम्स हैड नॉट ऑल विजुअलाइज्ड दैट मैनकाइंड हैज एंटर्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस। उन्होंने फिर मुसलमानों के अंदर ये शऊर, अवेयरनेस जो थी वो बेदार किया कि ये ऐसा दौर है जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दुनिया जो है वो एरा ऑफ साइंस और लर्निंग विद द सोर्स ऑफ प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द ब्रिटिश, कि जिस तरह ब्रिटिश जो है वो सीख रहे हैं, इसी तरह मुसलमानों को भी इन एरा है साइंस का और लर्निंग का, जिसको जिसका सोर्स जो है वो ब्रिटिश है, तो इसलिए हमें ये सीखना होगा, यही इनका बेसिक मकसद। तो इन्होंने फिर मॉडर्न एजुकेशन जो थी वो उसको बना दिया था मूवमेंट का अपनी का पार्ट, जिस जो ज़रूरी थी रीजनरेशन ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स के लिए, विच ब्रॉट ए कंप्लीट ओरिएंटेशन इन देयर लाइफ, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो सकती हैं। तो उन्होंने फिर मुसलमानों का जो माइंड था फ्रॉम मेडिवल आउटलुक टू ए मॉडर्न वन, वो कर दिया कि मुसलमानों का यही माइंड था कि ये जो इंग्लिश है ये गोरू से रिलेटेड है, ये ब्रिटिश की लैंग्वेज है, तो इसलिए वो नहीं सीखते थे, इसे हेट करते थे। फिर सर सैयद अहमद खान ने उनके माइंड को चेंज किया,
और उनको मॉडर्न बताया कि साइंस की एजुकेशन भी ज़रूरी है और इंग्लिश भी मॉडर्न यानी ये एजुकेशन ज़रूरी है अगर उनको वो प्रॉस्पर होना है, तरक्की करनी है तो। अब इनके साथ जो थे वो खालिद और शिबली नोमानी भी एसोसिएटेड थे अलीगढ़ मूवमेंट में सर सैयद अहमद खान के। अब सर सैयद अहमद ख़ान ने जी, ये जो उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि मुसलमानों को जो है वो मॉडर्नाइज़ किया जाए। उनको फॉलोइंग वेस्टर्न जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं उनको उनके साथ फ्रेंडली यानी जो हेट का उनके अंदर जो मुसलमानों को ब्रिटिश के अगेंस्ट एक हेट चल रही है उसको ख़त्म किया जाए और लॉयल बनाया जाए। इसलिए वो उनने एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि उनकी जो ही मोटिवेटेड हिज़ कम्युनिटी टू लर्न उनने कहा कि वेस्टर्न फिलॉसफी सीखें, इंग्लिश लिटरेचर सीखें ताकि टू गेट अलोंग विद द रूलिंग पीपल तभी आप रूलिंग पीपल के साथ चल पाएँगे, उनके साथ खड़े हो पाएँगे, जब ये चीज़ें आप सीखेंगे। तो इस इन चीज़ों को फुल करने के लिए सर सैयद अहमद खान ने जो है वो अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट की। अब उनके बेसिक जो ऑब्जेक्टिव थे वो 2 थे। एक तो जो टेंशन है मुस्लिम्स और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान उसको ख़त्म की जाए टू रिमूव द स्टेट ऑफ टेंशन बिटवीन द मुस्लिम्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट और दूसरा ये था टू इंड्यूस देम टू गेट जॉब्स एंड अदर फैसिलिटीज अंडर द न्यू गवर्नमेंट और जो न्यू गवर्नमेंट बनी है यानी ब्रिटिश की उसके अंडर जो भी अच्छी जॉब्स हैं वो भी मुसलमानों को मिले तो ये बेसिक 2 ऑब्जेक्टिव थे। एक टेंशन ख़त्म की जाए यानी वो अंडरस्टैंड कर पाएँ और दूसरा उनको अच्छी जॉब्स मिल तो यही वे था मुस्लिम के प्रॉस्पर यानी तरक्की करने का। तो ये बेसिक अलीगढ़ का जो था वो पर्पज़ था। अब जो आइडिया थे वो सर सैयद अहमद खान के अगर उनको समराइज़ किया जाए तो उन्हें 3 पार्ट में कि एक तो जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द मुस्लिम्स वो कायम की जाए। दूसरा ये कि मुसलमानों को मोटिवेट किया जाए ताकि वो वेस्टर्न कल्चर, एजुकेशन यानी इंग्लिश को, लिटरेचर को, साइंस को सीखें। तीसरा ये कि टू परसुएड मुस्लिम टू अब्सटेन फ्रॉम एजिटेशनल पॉलिटिक्स और मुसलमानों को जो है वो बाज़ रखें एजुटेशनल पॉलिटिक्स से जो मुखालफत वाली पॉलिटिक्स है जिसकी वजह से जो है ना वो मुस्लिम बरसगी ब्रिटिश जो है उनके अगेंस्ट कोई भी सियासी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें ना पार्टिसिपेट करें। अब फ़ॉर्च्यूनेटली ये जो सर सैयद अहमद ख़ान थे वो इस काबिल हो गए कि उनने बहुत से लोगों को जो है वो उनको नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स भी मिल गए अच्छे जो शेयर करते इन अलीगढ़ मूवमेंट में जिन्हें शेयर भी दिया और इसके साथ वो सिंसियर भी थे। तो इनमें जो वेल नोन थे वो नवाब मोहसिन मुल्क थे, नवाब वक़ार मुल्क हैं, खाली हैं, मौलाना शिबली नमानी हैं, नज़ीर अहमद, चिराग अली, मोहम्मद ख़यात एंड ज़काउल्लाह। तो ये सारे लोग भी शामिल थे। अब ये ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो सर सैयद अहमद ख़ान के जो नई इस काज़ जो अलीगढ़ एजुकेशन मूवमेंट थी उसपे सपोर्ट भी किया। कुछ इंग्लिश प्रोफ़ेसर भी थे जिनने अलीगढ़ कॉलेज को बिल्ड करने में उनकी इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करने में हेल्प की जिनमें बेच था, मॉरिसन, रेलिक और जो अर्नोल्ड हैं ये सारों इन सब का भी कंट्रीब्यूशन था। अब सर सैयद अहमद ख़ान ने जो एजुकेशन मूवमेंट थी ये सेटअप की थी गुलशन स्कूल एट सबसे पहले उन्होंने गुलशन स्कूल एट जो है ना वो मुरादाबाद 1859 में, फिर दूसरे नंबर पे आता जी विक्टोरिया स्कूल जो था वो गाज़ीपुर में 1863 में, फिर साइंटिफिक सोसाइटी जो उनने बनाई थी उसका बेसिक जो पर्पज़ था वो था ट्रांसलेशन करना, कि जो इंग्लिश वर्ड्स है उसको नेटिव लैंग्वेज यानी अरबिक या जो मुस्लिम पर्शियन लैंग्वेज थी उस वक़्त उसमें कन्वर्ट करके ईज़िली मुसलमानों को काबिल बनाया जाए कि ताकि अंडरस्टैंड कर सकें। उर्दू वगैरह में एट अलीगढ़ इन 1864 अलीगढ़ में ये बनाई थी। फिर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गज़ट जो इंफॉर्मेशन और हिस्ट्री पे देता था एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री पे, वो इनने एस्टेब्लिश किया। साइंस ऑफ एग्रीकल्चर, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस और एडवांस मैथमेटिक्स इन 1860 साइंस ये सारी चीज़ें इन्होंने बनाई। फिर कमेटी बनाई स्ट्राइविंग फॉर एजुकेशनल प्रोग्रेस ऑफ मुस्लिम्स 1870 में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉलेज था एक मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल स्कूल यानी जो मुसलमानों और अंग्रेज़ों का था अपने अलीगढ़ में उन्होंने 1875 में पैटर्न ऑफ इंग्लिश पब्लिक स्कूल बनाया था और लेटर जो है इस कॉलेज का लेवल रेज़ हो गया 1877 में और 1920 में इसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। अब जो मॉडर्न एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी 1886 उसमें यही था कि जिसमें एवरी ईयर टू हर साल वो होती थी टू टेक स्टॉक ऑफ एजुकेशन प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम्स हैं मुस्लिम्स की उन सबको परसुएड किया जाए मॉडर्न एजुकेशन एंड एब्सटेन फ्रॉम पॉलिटिक्स उनको मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड की जाए और उनको पॉलिटिक्स से बाज रखा जाए लेटर यही जो पॉलिटिकल माउथ पीस ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स एंड फॉरनर ऑफ ऑल इंडियन मुस्लिम लीग तो बाद में यही जो है ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की बेस भी बनी क्योंकि जो सर सैयद अहमद खान का प्रोमिनेंट रोल है
बेसिकली एजुकेशन मूवमेंट में। साथ में इन्होंने कुछ बुक्स वगैरह भी लिखी जिसमें उन्होंने मुसलमानों का जो थे लॉयल्टी और ये ब्रिटिश को बताने के लिए कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी उसके अकेले मुस्लिम रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। उन्होंने फिर कुछ बुक्स भी लिखी जिसमें आता है असबाब उनका जो मशहूर रिसाला है असबाब बगावत हिंद के कौन कौन से असबाब थे, काजेज थे बगावत करने के। 1858 में उन्होंने लिखा। फिर लॉयल मोमडन्स ऑफ इंडिया ये भी लिखा ताकि मुसलमानों की लॉयल्टी को साबित कर सकें। फिर तो भाई उन्होंने कलाम और किताब अहमदिया भी लिखा जो मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट इस्लाम टीचिंग के एक अंग्रेज़ ने इस्लाम के बारे में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, एक बुक लिखी थी, तो उसके जवाब में भी उन्होंने ये खुतबात अहमदिया वगैरह लिखी थी ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी अबाउट इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी वो ख़त्म की जाए। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान ने इन प्लेटफार्म को यूज़ किया ताकि वो मुसलमानों को एक तो पॉलिटिक्स से दूर रखें, दूसरा नेशनल कांग्रेस से भी दूर रखें और मुसलमानों जो उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई है उसमें उन्होंने प्रिडिक्ट कर दिया था कि हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो दोनों इकट्ठे अब नहीं रह सकते। उन्होंने मुसलमानों को अपनी इस ये जो एजुकेशन मूवमेंट है उसके थ्रू मुसलमानों को बावर कराया कि वो अलग कौम है और वो अलग हैसियत रखते हैं, उनके लिए एजुकेशन ज़रूरी है और गवर्नमेंट के साथ वो लॉयल रहेंगे तभी उनका फ़ायदा है। तो जो थी ये सर सैयद अहमद ख़ान की जो खिदमात थी इन्होंने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया मुसलमानों के किरदार में, मुसलमानों की जो थी वो रीजनरेशन में, बेसिकली में रिवाइवल में। क्योंकि 1857 के बाद मुसलमान जो थे वो बहुत बैकवर्डनेस में चले गए थे, पुट हो गए थे क्योंकि हिंदू भी जो थे वो चाहते थे कि मुसलमान ना जॉब अच्छी करें। उर्दू हिंदी की कंट्रोवर्सी भी चल रही। तो ये सर सैयद अहमद खान की जो कोशिशें हैं वो हमेशा पाकिस्तान की हिस्ट्री में उनको हमेशा याद रखा जाएगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। अल्लाह हाफिज़।